नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं। सेट नंबर 8 है आज का। हम लोग बात कर रहे हैं बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा 29/1/2017 का। जी हाँ, 29/1/2017 को जो एग्ज़ाम में आए थे उन सारे क्वेश्चंस को अभी हम देखेंगे। जो भी इसमें गलती थी उसको मैंने करेक्ट कर दिया है और बहुत सारे एक्स्ट्रा बातें आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको अच्छे से जानकारी दे सकूँ। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। डिस्क्रिप्शन में लिंक बना हुआ है, प्लेलिस्ट मैंने बना दिया है। इनके जितने भी सेट मैंने कराए हैं वहाँ से आप जाके सारे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। ये किरण पब्लिकेशन का बुक था जिसको मैं करा रहा हूँ। इसमें स्नातक और इंटर के जितने भी प्रश्न आए हैं 2011 से अभी तक, वो सारे एग्ज़ाम के मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। फुल लेंथ करा रहा हूँ, पूरा 150 मार्क्स का। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं खुद से भी प्रैक्टिस करने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, वहाँ से जाके आप आराम से इसको परचेज कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं जो भी पढ़ाऊँगा इसका क्या करूँगा, PDF बना के आपको अवेलेबल करा दूँगा ताकि अगर आप किताब ऑनलाइन मंगा ले तो आप क्या करें, जो भी गड़बड़ी था उसको आप सही कर ले और साथ में आप उसका प्रैक्टिस भी आसानी से कर सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर पसंद आएगा तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ तो बातें ज़्यादा समझ में आएगी। समझने का प्रयत्न कीजिएगा। लिखा क्या है, बुध से संबंधित अवसरों से जुड़े प्रतीकों में स्तूप का क्या प्रतीक होता है। स्तूप क्या बताता है, तो स्तूप मृत्यु को बताता है। क्या बताता है, मृत्यु को। तो सिर्फ इतना जानने से मतलब नहीं है, मैं कई सारी बातें अभी हम बताएंगे बुध से, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। पहले समझिएगा सबसे पहला कि बुध की मृत्यु जो हुई थी 483 BC में हुई थी, बिफोर क्राइस्ट। 483, ठीक है, 483 BC में इनको मृत्यु हुई थी। जन्म ये कब लिए थे, तो जन्म लिए थे 563 BC में। याद रहेगा, 563 में जन्म लेते हैं और 483 BC में मर जाते हैं। अच्छा, ये मरे कहाँ थे, तो कुशीनगर में मरे थे जो यूपी में पड़ता है, और जन्म लिए थे लुम्बिनी में जो नेपाल में पड़ता है। बहुत सारी बात आपको पता है, इतना होगा भी होगा। एक और बात, पहला उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था, यूपी में। क्या किया था, पहला उपदेश सारनाथ यूपी में दिया था। सारनाथ में जो इन्होंने पहला उपदेश दिया था, इसको कुछ शब्द से जानते हैं। इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। क्या बोलते हैं, धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से इसको हम लोग जानते हैं। क्लियर है बात, तो यस सर क्लियर है। आगे समझिएगा, जो गृह त्याग इन्होंने किया था इसका प्रतीक घोड़ा है। गृह त्याग का प्रतीक क्या है, तो घोड़ा है। अब महाभीष निष्कर्मण कहा जाता है। ये जो घर से त्याग किए थे, घर से निकल गए थे, तो महाभीष निष्कर्मण कहा जाता है। तो आई थिंक ये पहले से पता रहा होगा, नहीं तो जान लीजिए। एक और बात, जो इनको मृत्यु हुई थी तो मृत्यु को भी कुछ कहा जाता है। बात समझ में आया, मृत्यु को भी कुछ कहा जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, महापरिनिर्वाण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण, ऐसा करके है शब्द, महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ठीक है। और जो ये मृत्यु है उसका जन्म लिए थे ना, उसका कमल एवं बैल है। जन्म जो लिए थे उसका प्रतीक कमल एवं बैल है। ये याद रखना है। 2-4-5 बातें मैंने इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा रखा है ताकि आपको पता चल सके। देखिएगा जरा, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था, तो उसका नाम था विष्णुगुप्त। और गुप्त वंश का जो प्रथम शासक की बात करेगा तो श्रीगुप्त थे। इसका जो है क्या नाम था, श्रीगुप्त नाम था। और गुप्त वंश जब आया था उससे पहले कुषाणों का शासन था। कुषाण के शासन के बाद गुप्त वंश आता है और गुप्त वंश को स्वर्ण युग कहा जाता है। पूछा जाता है कि स्वर्ण युग किस वंश को कहते हैं, ऑप्शन रहेगा कुषाण वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश, ऐसे करके। तो आपको आंसर क्या देना है, स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त वंश को। एक और बात, कुमार गुप्त एक फेमस व्यक्ति है, इनको जानना जरूरी है। इन्होंने क्या करा था, नालंदा विश्वविद्यालय का क्या करा था, आपको पता होना चाहिए, शिलान्यास रखा था। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापित करने वाले हैं कुमार गुप्त, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। बिहार का नालंदा वाला नालंदा विश्वविद्यालय। क्लियर है। एक और क्वेश्चन आता है, किसने दाऊद को पटना और हाजीपुर से खदेड़ कर बाहर कर दिया था। तो पटना और हाजीपुर से दाऊद को खदेड़ कर बाहर करने वाला का नाम था अकबर। आपको पता नहीं है, पता होना चाहिए। पाकिस्तान का एक जगह है मरकुट, वहीं का ये था आपका अकबर, वहीं पे पैदा हुआ था। वैसे बाबर जो था, बाबर ही पहले आया था ना, तो कहाँ से आया था बाबर, तो फरगना से आया था। फरगना कहाँ पड़ता है, तो उज्बेकिस्तान में है। फरगना कहाँ पे है, फरगना उज्बेकिस्तान में। जी आप सही बोल रहे हैं, फरगना उज्बेकिस्तान में है। और
बाबर फरगना से आया था, ये बात क्वेश्चन पूछा जाता है। और अकबर ने क्या करा था, पटना और हाजीपुर से क्या किया, खदेड़ के बाहर कर दिया था। कुछ और बात जानिएगा, अकबर के दरबार में कितने रत्न रहते थे, तो आप कहेंगे 9 रत्न रहते थे। और ये 9 रत्न पूछा जाता है, समझे। तो मैं चाहता हूँ कि ये 9 रत्न आपको मैं बताऊँ, जरा देखिए। मैंने सारे रत्न को लिख दिया है एक जगह। सबसे पहला है जिनका नाम है अबुल फजल। इनके दरबार में अकबर के अबुल फजल रहते थे। अब्दुल रहीम खाने खाना रहते थे। अबुल फजल, अब्दुल रहीम खाने खाना। तानसेन का आपने नाम सुना होगा, तानसेन भी इन्हीं के दरबार में रहते थे अकबर के। बीरबल भी रहते थे, टोडरमल रहते थे, राजा मानसिंह का नाम सुने भी रहते थे, मुल्ला दो प्याजा रहते थे, मुल्ला दो प्याजा रहते थे, और हकीम हुमाम रहते थे, हकीम हुमाम कहा जाता था सो, और फैजी रहते थे, फैजी, हकीम हुमाम, मुल्ला दो प्याजा, राजा मानसिंह, टोडरमल, बीरबल, तानसेन रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना और अबुल फजल, ये 9 रत्न थे इनके दरबार में। अगला है, गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कोचीन, केरल। कोचीन केरल था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप आंसर देंगे तलवंडी में हुआ था। ठीक है, इसको ननकाना साहब भी कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? तलवंडी ननकाना साहब। और आपको पता है ये पाकिस्तान में है, तलवंडी ननकाना साहब पाकिस्तान में है। अगला है, अंग्रेजों ने बहादुर शाह द्वितीय को देश से निकाल कर कहाँ भेजा था? तो रंगून भेजा था। रंगून कहाँ है? म्यांमार में है। यहाँ पे लिखा गया है, अभिज्ञान शकुंतलम का प्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसने करा? तो आपको बता दें हम, अभिज्ञान शकुंतलम लिखा हुआ है आपका कालिदास का। इस ऑप्शन के हिसाब से वॉरेन हेस्टिंग आयोग ने आंसर माना था, बट इसका आंसर ये नहीं है। मतलब ये पता नहीं किस आधार पे दिया गया है, आप ज़रा सर्वे करिएगा। इस क्वेश्चन को मैं गोल कर दे रहा हूँ, वैसे इसका आंसर कुछ और भी है। ठीक है, कोई विदेशी ने करा था। यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग दिया गया है, बट क्यों दिया गया ये आइडिया नहीं है। अंग्रेजों के भारत में राज्यकाल में आखिर से एक पूर्व वायसराय कौन था? करा आखिर से एक पहले, तो सबसे आखिर में कौन था ये पता होना चाहिए। तो माउंटबेटन था, जिसका 47 से लेकर 48 तक कार्यकाल था। स्वतंत्र भारत का भी यही था, माउंटबेटन। लेकिन स्वतंत्र भारत का पहला अगर बोला जाए भारतीय, तो फिर सी राजगोपालाचारी मारिएगा आप, यस और नॉट। लेकिन अगर पूछा जाए तो गवर्नर जनरल हो जाएगा। तो ये है वायसराय। माउंटबेटन क्या है? वायसराय है। तो पूछा जाए कि भारत का अंतिम पहला गवर्नर जनरल कौन है भारत का, तो फिर आप आंसर क्या दे दीजिएगा? नहीं, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब यही है वायसराय, सबसे लास्ट वाला। और स्वतंत्र भारत का, हाँ, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो यही होगा। और भारतीय बोलेगा तब सी राजगोपालाचारी। तो 1947 से 48 में इसका कार्यकाल था। इरविन का कार्यकाल 1926 से 31 तक था, 1926 से 31 तक था। मिंटो का कार्यकाल 1905 से लेकर 10 तक था। ठीक है, मार्ले मिंटो इसी तो सुधार हुआ था। नेक्स्ट है बेबेल, 1943 से 1947 तक। चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? तो 1917 में हुआ। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में हुआ है। आगे आप देखेंगे, नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने करा था। जवाहरलाल नेहरू 1938 में, ठीक है, लखनऊ में करा था। नेशनल हेराल्ड अगर बात कीजिएगा समाचार पत्र, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में लखनऊ में करा था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में राजदूत था, यूनानी था, ये यूनान से आया था, राजदूत था एक तरह से मेगास्थनीज के कार्यकाल में। गुरु गोविंद सिंह की शिक्षा की बात है, ये भी थोड़ा सा नहीं ना कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, समझिएगा जरा। होता क्या है ना कि कई जगह आपको ये मिलने को, पर्शियन जो सीखा था काजी पीर मोहम्मद ने इनको शिक्षा दिया था, ऐसा माना जाता है। बहुत जगह कहा जाता है कि अम्बाला में इनका दिया गया है। अभी बहुत जगह पटना में भी दिया जाएगा कि जन्म के शुरुआत में पटना में सीखे थे। और हकीकत क्या है आप थोड़ा इसका सर्वे करिएगा इसको, इसीलिए मैंने आंसर को गोल करके रखा है कि आप थोड़ा इसको समझिएगा। इस किताब के हिसाब से अम्बाला है, बट नेट पर सर्च करके देखिएगा तो काजी पीर मोहम्मद भी है। एक आध दो और रेफरेंस बुक दीजिएगा तो पटना भी दिया हुआ है कहीं कहीं, प्रारंभिक शिक्षा यहीं पर हुआ, पता नहीं क्या हकीकत है। अमजद अली खान, और एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है। अमजद अली खान इसको बजाने के लिए जाने जाते थे, तो ये ग्वालियर के थे। ग्वालियर कहाँ है? एमपी में है। और ये सरोद बजाते थे।
अमजद अली खान के स्टार लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, सरोद बजाते थे। अगला प्रश्न उसी तरह है आपके सामने कि अबाकस जो बोलते हैं उसका खोज एक कैलकुलेटर एक तरह से होता है, तो सांक सभ्यता काल में हुआ था चीन में, सांक सभ्यता काल चीन में हुआ था। आगे आपका 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन करा था, तो ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ऐसे बहुत सारा देश ने करा था 18वीं सदी में, लेकिन ऑस्ट्रिया इस ऑप्शन के हिसाब से हो जाएगा, और कोई नहीं करा था। भारत के दोनों लोकसभा और राज्यसभा के कोरम, ये शब्द पर ध्यान रखिए, कोरम की जब भी बात करें तो 1/10 आंसर होता है। साप्ताहिक चार्ली हेब्डो कहाँ से प्रकाशित किया जाता था, ये पेरिस फ्रांस का था, पेरिस फ्रांस का था हेब्डो, चार्ली हेब्डो। यहाँ पे H1N1 होता है तो विषाणु के द्वारा होता है, समझे, स्वाइन फ्लू है ये, और बर्ड फ्लू होता है H1N5, H1N5 सॉरी, H1N5 की बात करेगा तो यह बर्ड फ्लू, ये क्या है, स्वाइन फ्लू। आगे देखिएगा, कह रहा है यहाँ एक प्रसिद्ध साहित्यिक समारोह प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, तो जयपुर हो जाएगा, राजस्थान में, साहित्यिक यहीं पे होता है। उत्तर प्रदेश का राजकीय फूल क्या है, पलाश है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो बिहार में है ये वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। आगे है प्राकृतिक रेशम की कितनी किस्म है, तो 4 किस्म है, सहतूती रेशम, एरी रेशम, मूंगा रेशम और टसर रेशम, 4 तरह का। इंडिया एकलौता ऐसा देश है जहाँ चारों पाया जाता है, चाइना में चारों नहीं पाया जाता, सबसे ज़्यादा चाइना में होता है रेशम। अगला, जलियांवाला बाग कहाँ हुआ था, तो आंसर होगा अमृतसर में हुआ था। तमिलनाडु में पाई जाने वाला मुख्य जनजाति कौन सा था, इरूला जनजाति है तमिलनाडु में, वैसे तो बहुत जनजाति है। जरवार जनजातियाँ कहाँ पाई जाती है, तो अंडमान में पाई जाती है, जरवार जनजातियाँ अंडमान में। भारत की सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण परियोजना का नाम है तो टाइगर है, 1952 में हुआ था, 1972 में हुआ था, 1973 से लागू हो गया था। नीति आयोग का टाइगर रिजर्व कब से लागू हुआ, सर्वप्रथम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, तो 73 में जाके आया था टाइगर रिजर्व, 1972 में। नीति आयोग का प्रारंभ कब हुआ, 1 जनवरी 2015 से आरंभ हुआ था। आगे है आपका कि पवनार आश्रम का संस्थापक कौन है, तो विनोबा भावे, और ये पवनार कहाँ है, तो महाराष्ट्र का वर्धा में है, महाराष्ट्र के वर्धा में है आपका, विनोबा भावे ने स्टार्ट करा था पवनार आश्रम। जम्मू और कश्मीर की शासकीय भाषा कौन सी है, तो उर्दू है, क्या है, उर्दू है, यस और नॉट। जापान की सांसद कहलाती है तो डाइट कहलाती है, जापान की सांसद को डाइट कहते हैं। कोर्टेस जो है ये स्पेन के सांसद को कहते हैं, कोर्टेस स्पेन के सांसद को, एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। और सेजिम जो है ना, जैसे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है ना, तो लोकसभा जो हुआ वही है, पोलैंड का लोकसभा जो है लोअर हाउस, इसको बोलते हैं क्या, सेजिम। और डेल क्या है, तो कंप्यूटर का एक कंपनी है जो यूएसए का कंपनी है। रियाल मुद्रा कहाँ का है, तो सऊदी अरब का है, ठीक है। रोमानिया का मुद्रा को ल्यू बोलते हैं, ल्यू, रोमानिया की मुद्रा क्या है, ल्यू। पाकिस्तान का है पाकिस्तानी रुपया, और अंगोला का है क्वांजा, क्या है, क्वांजा, अंगोला का पैसा क्या है, क्वांजा। सऊदी अरब का है आपका रियाल, रोमानिया का ल्यू, पाकिस्तान का रुपया। आगे है, भारतीय झंडे में चक्र का रंग कैसा होता है, नीला रंग का होता है, कैसा होता है, नीला चक्र होता है। वंदे मातरम का अंग्रेजी में अनुवाद किसने करा था, तो अरविंदो घोष ने करा था, इंपॉर्टेंट है ये। चैत्र फर्स्ट प्राय प्रारंभ होता है, तो 22 मार्च से प्रारंभ हो जाता है चैत्र का महीना। अगला है आपका सत्यमेव जयते, यहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है सत्यमेव जयते। मार्च 2016 में गतिमान एक्सप्रेस आजमाइश ट्रायल हुआ था, यात्रा दिल्ली और किसके बीच, तो आगरा के बीच, गतिमान एक्सप्रेस। अभी तो वंदे भारत आ गया, बहुत तेज चलने वाला, 180 किलोमीटर रफ्तार से। किसका उपनाम द बॉल है, तो राहुल द्रविड़ को बॉल कहा जाता है, क्रिकेट खिलाड़ी को। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो आपको स्विट्जरलैंड जेनेवा में है, और ये 1863 में ही बना था। ये कभी कोई घटना हो जाए उसमें आपदा उपदा में हेल्प करने के लिए है। आनंद मठ के आज के ही दिन है, आज के ही दिन है, आज 8 मई है ना, 8 मई को, आज 8 तारीख है ना जी, 8 मई आज ही है रेड क्रॉस डे, समझे, 8 मई 1863। आगे तो आनंद मठ के लेखक कौन है, तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है, और इन्होंने ही वंदे मातरम लिखा है। द ऑडेसिटी ऑफ होप, ये है ओबामा का लिखा हुआ किताब है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। भारत के संदर्भ में
समय के संदर्भ में प्रयुक्त संक्षिप्त जो एडी है इसको एनो डोमिनी बोलते हैं। आगे है शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो इसको काट दीजिए 30 जनवरी को मनाया जाता है। शहीदी दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं। गांधी जी इसी दिन मरे थे 1948 को। अपने मोबाइल फ़ोन तक पहुंच नहीं होने के पाने के एक्सेस नहीं पाने के डर को क्या बोलते हैं, नोमोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित फिल्म चलचित्र का नाम है पथेर पंचाली। सत्यजीत रे का, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, तो कोलकाता में है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, कौन सबसे आयुर्वेद के ज्ञान के प्रसिद्ध था, तो धन्वंतरी थे, बहुत ज़्यादा आयुर्वेदिक ज्ञान के थे। और आईपीएल क्रिकेट का आरंभ 2008 में हुआ था। आगे सुनिएगा, यहाँ से साइंस और गणित है, तो पहले साइंस देखते हैं फिर गणित करेंगे। अगर मिक्स होगा तो फिर मिक्स बनाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें मिक्स ही है क्वेश्चन, दोनों मिक्स रहेगा। फिर भी देखते हैं। कह रहा है लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन से क्या मिलेगा, तो बसीय अम्ल भी मिलेगा और ग्लिसरॉल मिलता है। यस और नॉट, ये दोनों चीज़ मिलता है। अगला आपका भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे है, तो 5.5 घंटे टोटल आगे है। दुनिया का सबसे आर्द्र स्थान कौन सा है, तो भारत का मासिनराम मेघालय कहलाता है। ठीक है, बुक में इसका आंसर ये दिया है, लेकिन मुझे लगता है भारत का मासिनराम जो है सबसे आर्द्र भूमि में काउंट आता है। मानचित्र में समुद्र की समान गहराइयों को जोड़ने वाला रेखा, समान गहराई को तो आइसो नॉर्मल, नहीं आइसो बात हो जाएगा। आइसो बात का मतलब होता है, हम लोग डुबकी लगाते हैं ना नहाने के लिए पानी में, तो बात मतलब गहराई याद रखिएगा, तो आइसो बात हो जाएगा। आइसो नॉर्मल होता है, आइसो नॉर्मल है ना, तो एक निश्चित मात्रा में जो बारिश होता है उसको मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं आइसो नॉर्मल। आगे आता है आइसो गोनल बोलते हैं चुंबकीय विचलन वाले स्थान को मिलाने वाला, और आइसो हिप्स बोलते हैं समान गहराई, समुद्री समान गहराई को मिलाने वाला। यह एक ठंडा और शुष्क वायु है, तो बोरा जो है ये शुष्क वायु है। हरिकेन चक्रवात है जो अटलांटिक ओशियन में आते रहता है। ये दोनों तो टोर्नेडो और साइक्लोन जानते ही होंगे, ये सब हवा का ही एक रूप है। यह नदी दिल्ली में बहती है, तो यमुना नदी दिल्ली में बहती है। अगला है इरावदी नदी इनमें जा मिलती है, तो उत्तरी म्यांमार में मिलती है, मतलब निकलती उत्तरी म्यांमार से और मिलती बंगाल की खाड़ी में। उत्तरी म्यांमार से निकलती है इरावदी नदी और बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। नदी का एक उथला विस्तार जो पैदल या गाड़ी से पार कर सकते, फोर्ड बोलते हैं। फियोर्ड लिखा है, फोर्ड बोलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। यस और नॉट। आगे कहता है यह एक संग्रथिक फल है, तो संग्रथिक फल में सहतूत को टिक मारिएगा। इसको एग्रीगेट फ्रूट बोलते हैं। स्ट्रॉबेरी है, लीची है, शरीफा है। शरीफा को साधारण फल, लीची को साधारण फल बोलते हैं, और स्ट्रॉबेरी को संचयी फल के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ है कि ग्राज शहर यहाँ पर है, तो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है ग्राज शहर। UT+T जो है चिन्ह का जो आयाम होगा तो LT-1 के करीब होना चाहिए, ऐसे देख लीजिएगा इसको जरा। अगला है क्लासिकल भौतिक के नियम इन कणों से लागू होता है, तो 10⁻⁻6 मीटर से बड़ा होना चाहिए तब ये लागू होगा। कार अगर पहिया सड़क पर चल रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद स्थैतिक फ्रिक्शन होगा, सबसे कम गतिज फ्रिक्शन होगा। यहाँ पे कह रहा है ध्वनि की गति v और माध्यम का घनत्व p में जो संबंध होता है, तो p² प्रोपोर्शनल होता है 1/v² प्रोपोर्शनल 1/p²। p क्या है, घनत्व है, और p क्या है आपको वेलोसिटी है। आगे और देखिएगा, बैंगनी प्रकाश में लेम्डा का परास नैनोमीटर में क्या होता है, तो देखिए इसका आंसर जाएगा आपका 380 से लेकर 450 नैनोमीटर के बीच में होता है लेम्डा का परास बैंगनी रंग का। अगर नीला रंग का बात करिए तो 450 से 500, हरा रंग की बात करिएगा तो 500 से 570, समझे, और 620 से लेकर 780 तक लाल रंग का प्रकाश का होता है। एक रोगी के शरीर के अंदर देखने के लिए प्रकाशीय तंतु जिसको बोलते हैं हम लोग, ये काम करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात्रि कब होता है, तो कहिएगा ये 21 जून को होता है। उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को। दो बिंदुओं के आवेश के मध्य बल F और उनके मध्य की दूरी r के बीच में कौन सा संबंध होता है, देखिए जरा। फिर से सुनिए, दो बिंदु है कि आवेश के मध्य बल और उनके मध्य दूरी के बीच संबंध कौन सा होता है, तो ये होता है आपका F बराबर, मतलब F प्रोपोर्शनल कर दीजिए Q1 Q2/r², यही होता है
तो इसका आंसर आप ये दे सकते हैं, एफ आर स्क्वायर के बराबर। दोनों के बीच का जो Q1 Q2 है उसको साइड करके बोल सकते हैं आप। एक लौ चुंबकीय पदार्थ के लिए उसकी चुंबकीय सुहाग्रता के लिए यह सत्य है तो अधिक होता है। अगर एक लौ चुंबकीय पदार्थ है और उसकी चुंबकीय सुहाग्रता क्या है तो अधिक होता है। जब प्रकाश दूसरे माध्यम के अंदर जाता है, प्रकाश जब दूसरे माध्यम में अंदर जाता है तो क्या क्या चेंज होता है सो पूछ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होता, उसका फ्रीक्वेंसी नहीं बदलता है। क्या होता है फ्रीक्वेंसी, समझिए। अगर मान के चलिए कोई माध्यम है, इसके अंदर चला गया तो ये जो ऐसे ऐसे प्रकाश आया है, ये जितना देर में ऊपर नीचे कर रहा था उतना ही देर में करेगा। हो सके ये साइज छोटा हो जाए, समझे, या ये ऐसे हो जाए, बट इसका जो रफ्तार है ऊपर नीचे होने का वो सेम रहेगा। यही बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग नहीं आता है, समझे, उसकी आवृत्ति में परिवर्तन नहीं आता है। आगे है, दो संख्याओं x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन इसको बनाना पड़ेगा, आइए बनाते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि दो संख्या x और y का महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक इतना और इतना x y बताइए। तो इसका तरीका है कि इन दोनों का गुना ही कर दीजिए, क्योंकि एलसीएम एक फार्मूला होता है, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर के बराबर होता है, वही आधार पे हो जाएगा। तो आपको फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर का गुना चाहिए तो एलसीएम एचसीएफ गुना कर दीजिए। तो 8 चौक 32, 2 लास्ट में आएगा, आंसर हो जाएगा पहला नंबर। दो भिन्नों के महत्तम समापवर्तक एचसीएफ और लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम के विषय में क्या कहिएगा आप। तो अभी मैंने बताया फार्मूला, वही फार्मूला है। अच्छा, दो भिन्न है तो देखते हैं। महत्तम समापवर्तक बराबर होगा अंशों का महत्तम समापवर्तक और हरों का लघुत्तम समापवर्तक, यही आंसर होगा। जो निकालना होगा ऊपर वही काम करिएगा और नीचे क्या करेगा उसका उल्टा। जैसे महत्तम समापवर्तक कह रहा है निकालने के लिए, ऊपर महत्तम और नीचे भी महत्तम समापवर्तक, तो गलत हो गया। लसा के लिए अंशों का मसा, नीचे लसा नहीं, लसा के लिए ऊपर लसा नीचे मसा। क्लियर हो गई बात है, ये फार्मूला याद रखिएगा। इतना इतना का महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो जिससे ये तीनों कट जाए वही आंसर होगा। तो 7 से कटेगा, तीनों नहीं कटेगा, 2 से कटेगा तो हाँ कट जाएगा, लेकिन इससे बड़ा 4 मौजूद है तो 4 से ये कट जाएगा, सभी तो कट जाएगा। तो यही आंसर हो गया। सेल्सियस पैमाने में 5 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर होता है। तो आपको ना एगो बात पता होना चाहिए, समझे। फार्मूला में लिख रहा हूँ उसको समझिएगा। C/5 बराबर F-32/9। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा रहता है F-32/9 बराबर C/5। ये फार्मूला पता होगा तो ही बना पाइएगा, वरना नहीं बनेगा, समझे। अब सवाल उठता है कि आखिर हम कैसे याद रखें, है कि नहीं है। याद रखना है हमको, मजबूरन है इसको याद रखना। फिर याद कैसे रहेगा। अभी तो चलो हम इस पर तुरंत वैल्यू डाल के बना लेंगे कि 5 डिग्री फ़ारेनहाइट का सेल्सियस में, तो यहाँ पे 5 डालेंगे। 5 - 32/9 बराबर C/5। यहाँ घट के कितना आ जाएगा, 2 इधर 27, 27 बचे, यस और नॉट। ये कटेगा क्या, डेसिमल में क्यों नहीं दिया है। हाँ, 9 × 27 -3 आएगा, तो C बराबर क्या आ जाएगा, 5 × 15 -15 आंसर आ गया। ठीक है, आपको लेकिन याद रखना होगा F-32/9 बराबर C/5। क्लियर है। अब यही पूछता है, अदर केल्विन वेल्विन में नहीं पूछता। जब भी पूछेगा डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट का पूछेगा। देखिए एगो बात समझिए, फ़ारेनहाइट का जो डिजिट्स होता है ना वो बड़ा बड़ा होता है, डिग्री सेल्सियस कम कम होता है। तो इसीलिए याद रखिएगा बड़ा इसमें से घटाना है फ़ारेनहाइट में से, यानी F-32 बराबर C/5, ऐसे करके याद रखना पड़ेगा। F-32/9 बराबर C-5। देखिए एक और तरीका याद रखने का, F जो लिखा जाता है, आप जब लिखेंगे F, तो F को अगर हम ऐसे सटा दें तो क्या ये 6 जैसा नहीं लग रहा है, और अगर ऐसे पलट गया तो 9 जैसा नहीं बन जाएगा। तो इतना सिर्फ माइंड में रखिए ना कि F जहाँ होगा उसके नीचे 9 लिखाएगा, और F बड़ा F का संख्या बड़ा बड़ा होता है तो इसलिए -32 घटेगा, और C इसमें बना रहता है। 5 के में क्या बना रहता है, C। जैसे मान के चलिए हमको ये फार्मूला नहीं पता है, सपोज कीजिए,
और हमको लिखना है, तो हम 2 लाइन खींचेंगे। अब सोचना स्टार्ट करेंगे कि एक सी होता है और इसके नीचे 5 होता है, क्योंकि 5 में सी जैसा नीचे बना रहता है, और 5 इधर तो इधर 9 होगा, और ऊपर F9 से ही रिलेटेड है 32। दिमाग लगा के याद करिएगा, अच्छा रहेगा। आगे आइए। 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। मतलब 20 वस्तु का कॉस्ट प्राइस X वस्तु के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो X का मान बताइए। यहाँ से क्या करिए, सेलिंग प्राइस काट के इसके नीचे लिख दीजिए, यहाँ से 20 काट के इसके नीचे लिख दीजिए। मतलब सेलिंग प्राइस है 20 और कॉस्ट प्राइस है X। तो आइए लाभ निकालते हैं। लाभ परसेंट बराबर कैसे लाभ कैसे निकलता है, इसमें से इसको घटाना होगा। 20 माइनस X, इतना का लाभ हुआ। लाभ होता है तो सेलिंग प्राइस बड़ा होता है, तो इसमें से घटाया, लाभ निकल गया। नीचे कॉस्ट प्राइस डालिएगा गुना 100। अब ये क्या निकल गया, लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना है, 25% बटा में 100 डाल दीजिए, मत डालिए। यहाँ परसेंट आएगा, यहाँ पे 20% आएगा, परसेंट से परसेंट कट गया। चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। 20 पचे 100, यहाँ 1 है, X उधर भेज देंगे, 5 से गुना कर देंगे। तो 20 पचे 100 माइनस 5X बराबर X, 5 जाके हो जाएगा 100 बराबर, ये तो नहीं आ रहा है आंसर जी। एक बार फिर से बनाते हैं। क्या था, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, X वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के बराबर है। कॉस्ट प्राइस बटा सेलिंग प्राइस, X बटा 20। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाया तो प्रॉफिट हुआ, X डाले गुने 100% कर दिए, बराबर में 20 डाल दिए। सॉरी 25 था, यहाँ पे देखिए ये आंसर नहीं आ रहा था, 25 था ना, मैं 20 से बना रहा था। 25 रहता, कैसे काटे थे, 25 चौका 100, ये 4 बार में कटता, 4 दूनी 8, यहाँ 80 हो जाता, यहाँ 4 X होता। अब यहाँ आके 5 आता और यहाँ 80 रहता, आ जाता 16 पचे 80, 16 आंसर हो जाता। कितना आसान था, ये देखिए इतना का बराबर होगा। देखिए ना, 0 से 0 गया, ठीक है। अब 5 से काटिएगा 25 बार में, तो 75 25 आंसर हो जाएगा। जल्दी बन गया। सेवेंटी 78 कह रहा है 12 के पावर इतना का सरल रूप क्या होगा। इसका मतलब है ऐसे आपसे पूछ रहा है, तो 4 तिये 12 कहिएगा तो 4 बाहर निकल जाएगा, 2 अंदर, 3 रह जाएगा, 2 रूट 3 आंसर हो जाएगा। 79 कह रहा है कि एक संख्या जिसकी 7 गुनी में से 15 घटाने पर उस संख्या के दुगने से 10 अधिक प्राप्त होता है, वह संख्या है। फिर से सुनिए, एक संख्या मान लेते हैं X है। एक संख्या जिसकी 7 गुनी से 15 घटाने पर उस संख्या के दुगने से 10 अधिक प्राप्त होता है। दुगने से 10 अधिक ये प्राप्त होता है, तो इसमें भी 10 जोड़ देते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं। ये आके इधर कर देगा 5X, ये जाके घट जाएगा 25, X बराबर 5 आ जाएगा, समझे। तो संख्या निकलेगा क्या, 5। अस्सी नंबर कह रहा है उम्र में बड़े राम और छोटे श्याम की उम्रों में 16 का अंतर है। राम और श्याम में उम्र का 16 का अंतर है। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुना उम्र का था। 6 वर्ष पहले, तो राम माइनस 6, श्याम माइनस 6। 6 वर्ष पूर्व राम श्याम से 3 गुना उम्र में था, तो इसमें 3 से गुना कर देते तो बराबर हो जाएगा, क्योंकि राम ज़्यादा था। तो यहाँ से R माइनस 6 बराबर 3 श्याम, ऐसे कर देते हैं तो कन्फ्यूजन बन जाएगा, 35 लगने लगेगा। 36 18, तो इधर लगेगा राम माइनस 3 श्याम बराबर क्या हो जाएगा, 6 जाके इधर जुड़ेगा तो 12 6 18, तो माइनस 12 आ जाएगा। अब देखिए घटा देते हैं दोनों इक्वेशन, तो राम से राम फिलहाल कट गया और यहाँ हो जाएगा 3 में से 1 हो गया, तो 2S, 12 में 16 जुड़ जाएगा तो 28, तो S का क्या आ जाएगा 14 साल।
पूछा क्या था, राम की उम्र, तो ये तो श्याम का आया, तो एस का वैल्यू यहाँ 14 डाल के उधर भेज दीजिए, तो 14 जोड़िएगा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 आंसर हो जाएगा आपका, 80 का 2। क्लियर है, समझ में आया बात। ए और बी मिलकर एक कार को समाप्त करने में 4 दिन लेते हैं, मतलब ए और बी का 4 दिन लगता है। ए अकेले उस काम को 12 दिन में करेगा, बी अकेले कितने दिन में करेगा, तो बस इसका एलसीएम लीजिए, 12 आएगा, ये 1 बार में और ये 3 बार में, सीधा सीधी मतलब है कि एक का क्षमता 1 है तो बी का क्षमता 2 निकल के आ गया। क्यों, क्योंकि इन दोनों का मिला के 3 है और इसका 1 है तो बी का 2 होगा। इस 2 क्षमता से ये काम 12 को कितना दिन में कर देगा, 6 दिन में, 6 दिन लगेगा इसको। दिमाग में आया कैसे बनता है। देखिए इसका में लघुत्तम भिन्न है, लघुत्तम निकालना है, तो लघुत्तम कैसे निकलता है, ऊपर वाला का एलसीएम लेना होगा, यानी 5, 7, 11 और 3 का एलसीएम। ये किसी संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा, रुक जाइए माफ़ी चाहते हैं, एलसीएम नहीं लेना है। लघुत्तम भिन्न मतलब छोटा पूछ रहा है सबसे कौन है, तो तरीका सुनिएगा, क्रॉस गुना करेंगे, 8 पचे 40 और 7 छक 42, तो ये छोटा ये बड़ा, हमको पूछना है छोटा, तो इसको आप भूल जाएंगे। फिर से सुनिए, 8 पचे 40, 7 छक 42, ये बड़ा आ गया तो इसको भूल जाएंगे, ये छोटा है। अब इन दोनों में चेक करेंगे, 12 पचे 60, 11 छक 66, तो ये छोटा है ये बड़ा है, तो इसको और इसमें चेक करेंगे, 10 पचे 50 और 36 18, ये छोटा आया, 3/10। चक्रण क्वांटम संख्या के कितने मान संभव है, तो देखिए क्वांटम संख्या जब भी पूछेगा ना तो इसका आंसर हो जाएगा 2। चक्रण क्वांटम संख्या का कितना मान संभव है, 2 मान संभव है, याद रखिएगा। अब क्वांटम संख्या टोटल कितना प्रकार के होता है, तो 4 प्रकार का होता है। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा। देखिए इसका सीधा मतलब है कि M के साथ 2 आइटम लगा है, एक PO4 और एक H लगा है, तो क्लोरीन जब आएगा ना तो याद रखिएगा 2 लग के आएगा, MCl2 हो जाएगा। इसमें sp संकरित कार्बन है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको, sp3 कहाँ है ना, सॉरी sp संकरित कार्बन कहाँ है, तो आंसर हो जाएगा आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसी में आपको sp संकरित कार्बन है। यहाँ करा H बम इस आधारित है। अब देखिए एक होता है परमाणु बम, एक होता है हाइड्रोजन बम, ये नाभिकीय संलयन पर आधारित है, समझे, इसीलिए बहुत खतरनाक है। नाभिकीय विखंडन पर आपका कौन आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है आपका परमाणु बम। और एक और चीज़ जानिए, एक है आपका सूर्य के अंदर, तो सूर्य के अंदर होता है नाभिकीय संलयन, समझे। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव -1 होता है, बताइए 87 का। फ्लोरीन का ना -1 हमेशा रहता है, हमेशा -1 होता है। अगर ना CO2 के 1 मोल में होते हैं तो 6 × 10⁻20, 1 मिनट, ये क्या कह रहा है समझना होगा क्वेश्चन। CO2 के 1 मोल में होते हैं, ये कहना सही रहेगा, 6 × 10⁻23 कार्बन परमाणु, क्योंकि इसमें 2 गो है तो इसका डबल 6 दूनी 12 अगर रहेगा ना, 6 दूनी 12, 10 के पावर हो जाएगा आपका 23, 12 10 के पावर 23 कार्बन अति ऑक्सीजन परमाणु, फिलहाल कार्बन के लिए सही है। ऐसे असल में क्या होता है, होना चाहिए 6.022 × 10⁻23 होना चाहिए था, बात समझ में आया, बट ये शॉर्टकट में इसको 6 लिख देता है तो भी सही हो जाएगा। देखिए अब अगला प्रश्न को देखिए, करा N2 + O2 इधर भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। जब ऐसा कंडीशन होता है तो इसको क्या कहते हैं, इसका मतलब होता है जब अणुओं की संख्या दोनों तरफ समान होती है ना, तो हम कहते हैं Kc = Kp, काउंट करिए बराबर मिलेगा। सिद्धांत कह रहा है ट्रायंगल P ट्रायंगल X बड़ा है H/4π के लिए, तो ये जो सिद्धांत है ये क्या चीज़ से संबंधित है, आपको याद रखना, इसको हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत बोलते हैं, हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत। यहाँ है इतना के कितने चक्रीय श्रृंखला समायोगी संभव है,
तो इसको याद ये सब रखना पड़ता है। इसका हो जाएगा 5 तरह का ये बन सकता है। ये क्या बोल रहा है पता है, जैसे देखिए ऐसे 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 1 2 3 4 5 6 ऐसे बन सकता है। 1 2 3 4 5, एक यहाँ लगा सकते हैं, दूसरा हो गया कभी यहाँ लगा सकते हैं, तीसरा हो गया कभी यहाँ लगा सकते हैं, नहीं यहाँ वाला तो सेम ही हो जाएगा। फिर आप ऊपर नीचे लगा सकते हैं, एक और यहाँ से हटा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, फिर यहाँ पे लगा दीजिए। समझ रहे हैं बात? ऐसे कर करके कितना चेंजिंग हो सकता है वो बात कर रहा है। फिलहाल 5 होगा इसमें। यहाँ कह रहा है यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग AB हो तो उसके बच्चों का सममित रुधिर क्या होगा, मतलब मम्मी और पापा दोनों का AB है। तो देखिए इसको निकालने के लिए ऐसे बॉक्स कर लीजिए। आप यहाँ डाल दीजिए A और B, यहाँ डाल दीजिए A और B। तो A हो सकता है, AB हो सकता है, AB हो सकता है और B हो सकता है। मतलब इसमें क्या क्या हो सकता है, A हो सकता है, B हो सकता है और AB हो सकता है। यही आंसर जाएगा। भूख लगने पर कोई व्यक्ति सर्वप्रथम उपयोग करता है ग्लाइकोजेन का, उसके शरीर में ना ग्लाइकोजेन स्टोर रहता है उसी का। यह एक प्रोटीन नहीं है, कोलेजन, रेशम, इलास्टीन और लिम्फोसाइट्स। तो 94 का 4 नंबर लिम्फोसाइट जो है ये प्रोटीन नहीं है, और सभी इसमें जो देखे हैं वो सभी क्या है, प्रोटीन है। ये श्वेत रक्त कणिका का एक प्रकार है। आगे प्रश्न में कह रहा है यह आयन रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है। रुधिर प्लाज्मा में नहीं होता है तो कॉपर नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम होगा, कॉपर नहीं मौजूद होता है, C++। इसकी पोषण विधि होलोफाइटिक है। तो होलोफाइटिक किसमें होता है, यूग्लिना में होता है। यूग्लिना जो होता है होलोफाइटिक होता है न्यूट्रिशन में। ये एक तरह से क्या होता है, क्या होता है, स्वपोषी जैसा ही होता है, पोषी जैसा ही होता है एक तरह से। यह है यह स्टेरॉय साबित करता है। स्टेरॉय कहाँ से निकलता है, बहुत आसान ये क्वेश्चन है। तो ये निकलता है आपको अग्नाशय से, जो निकलता है उसको स्टेरॉयड बोलते हैं। नेक्स्ट है यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा उत्पादन करता है। तो केंद्रक होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा कहाँ निकलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो कह रहा है विषाणु में होता है। तो विषाणु जो है ना एक खतरनाक टाइप का चीज़ है, समझे। विषाणु के बारे में 1 सेकंड दीजिए, मुझे कुछ चार्ज हो रहा है। विषाणु जो होता है इसमें आपको RNA भी देखने को मिल जाएगा या DNA भी। पौधा में होगा तो RNA, आप जंतु में होगा तो DNA। अगला एक पायस में परिक्षिप्त कणों का आकार का परास कितना है, पायस के अंदर परिक्षिप्त कणों का आकार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाता है, बच्चा भूल जाता है बार बार। तो इसको बोलते हैं हम लोग 10 एंगस्ट्रम से लेकर 100 एंगस्ट्रम के बीच रहता है। नैनोमीटर में आप कह सकते हैं 1 से लेके 1000 नैनोमीटर कह सकते हैं के बीच होता है नैनोमीटर में। यहाँ तक 100 क्वेश्चन हो गया है। अब हम लोग करते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन सब, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अगर किसी कोड में 134 अच्छा और स्वादिष्ट के लिए है, 1 3 4 अच्छा और स्वादिष्ट, ये लिखना रहता है फटाफट एग्जाम में आएगा। तो अगला है 4 7 8 अच्छी पिक्चर देखो, अच्छी पिक्चर देखो। 7 2 9 पिक्चर धुंधली है, पिक्चर धुंधली है। आगे आइए, देखो का कोड पूछा आपसे, देखो कहाँ कहाँ है आप उसको गोल करिए। देखो यहाँ है ना, तो आप इसमें से अच्छी और पिक्चर हटाने का कोशिश करिए। जैसे अच्छी और अच्छी कटेगा तो इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन है, 4 4 काट दीजिए। यही हो गया आपका क्या, अच्छी का कोड। अच्छी का पूछेगा तो 4 हो जाएगा। पिक्चर इसमें मैच कर गया तो 7 7 काट दीजिए, 7 हो गया पिक्चर का कोड, या 8 हो गया आपका देखो का कोड। 8 आंसर चला जाएगा, समझे। आगे प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा है कि रोज का कोड ये है। देखिए ये 18 नंबर पर आता है, नहीं ऐसा नहीं है। जब भी आपको इन दोनों लेटर से ही बना हुआ दिख जाए
तो समझिए कि वही सामने सामने कोड है। जैसे देखिए एस यहाँ 2 नंबर पे है ना, 2 से स्टार्ट होगा, एस का कोड 2 हो गया। उसके बाद है ई, यहाँ पे लास्ट में है तो 1 हो गया इसका कोड। समझ रहे हैं कैसे लिख रहा हूँ। ए यहाँ पे है 3rd नंबर पे, तो 3rd नंबर पे 4 है तो 4 हो गया इसका कोड। उसके आर है, आर का लास्ट में है तो 6 हो गया। सी इधर फर्स्ट में है तो 7 हो गया। और एच यहाँ पे 2 नंबर पे है तो 3 हो गया। अब जो ऑप्शन में यही होगा वो आंसर होगा 214 673, 214 673 ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। समझ गए होंगे मुझे लगता है। कह रहा है किसी कोड में एयर कहलाती है ग्रीन, ऐसे ऐसे सब लिखा रहेगा। लास्ट में पूछेगा क्लियर स्काई का रंग कैसा होगा, तो नीला होगा। तो नीला को क्या कहा जाता है? ब्लू कहलाता। देखिए किसी कोड भाषा एयर कहलाता है ग्रीन, ग्रीन कहलाता है ब्लू, और ब्लू कहलाता है स्काई। ब्लू क्या कहला रहा है? स्काई। तो क्लियर स्काई का रंग कैसा होता है? ब्लू होता है ना, तो इसका आंसर क्या जाएगा? स्काई। कहीं का नहीं समझ में है, आप समझिए ज़रा। क्लियर स्काई का रंग क्या दिखेगा? तो ब्लू दिखता है। अब ब्लू किसको कहा जा रहा है? ब्लू कहा जा रहा है स्काई को। तो आंसर इसको क्या देना होगा आपको? स्काई। अगर कोड जेड को इतना और आर को इतना, तो बताइए, देखिए आप समझिए। आर आता है 18 नंबर पर, क्लियर है बात, और जेड आता है 26 नंबर पर। तो ये 18 को आधा करके क्यूब कर दिया गया है, तो 13 का ये क्यूब लिखा हुआ है। 2197 कितना का क्यूब है? तो 26 को आधा करके 13 का क्यूब लिखा गया है। 18 को 9 करके 9 का क्यूब लिखा गया है। तो ये जे आता है 10 पे, तो 5 का क्यूब 125 आंसर होगा। समझे कैसे निकाल रहे हैं? हाँ। चेन्नई और पुडुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है। कितने तरीके से एक चेन्नई से पुडुचेरी जाकर भिन्न टैक्सी द्वारा वापस आ सकता है, मतलब जा भी सकता है और वापस आ भी सकता है। तो एक तरीका है। एक पार्टी में 10 लोग आए हैं, सब ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया है। तो ऐसा क्वेश्चन जो होता है ना, ये वही वाला क्वेश्चन है कि एक आदमी जब गिफ्ट देगा, बात को समझिएगा, तो वो सबको नहीं देगा, वो एक कम ही देता है। 10 लोग हैं तो हम खुद को गिफ्ट नहीं देंगे, 9 लोग को देंगे, तो 90 लोग आंसर होगा। वही ये क्वेश्चन हो गया, इसका भी आंसर 90 जाएगा। 10 गुने 9, 90 आंसर आएगा। नब्बे आंसर टिक कर दीजिए। 9 संख्या 1 से 9 से 6 अंकों को प्रयोग में लाकर कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 6 अंकों को एक साथ प्रयोग लाना। 1 2 3 4 5 6 बॉक्स करने में समय लगता, कर देता हूँ। 9 में से कोई एक संख्या एक बार यूज करना है। बात को समझ में आ रहा है आपको? तो मान लेते हैं 9 संख्या आपके पास है, इस बॉक्स के पास आए तो 9 में से कोई एक डाल दीजिएगा। अब एक संख्या कम हो गया, अब 8 संख्या में से कोई इसमें एक डालेगा, अगला में 7 में से कोई डालेगा, एक तो यूज होते जा रहा है ना। 6 में से कोई डालेगा, 5 में से कोई डालेगा, 4 में से कोई डालेगा। इन सभी को गुना कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गुना करके आपका आएगा 80 लास्ट में, और 80 वाला ऑप्शन नंबर 3 है आपका। समझे बात? कुछ ऐसे करके बनाना है। यहाँ कह रहा है जेड का वैल्यू 52, मतलब 26 नंबर पे आता है तो डबल कर दिए। अब इन सभी को जोड़िए, 20 और 3 23 और 1 24, 24 का डबल कर दिए। अब इन सभी को जोड़िए, 20 और 1 21 और 2 23 दूनी 46 आंसर हो जाएगा। अगर एक्स और वाई 2 पासे फेंकते हैं और एक्स खेल की शुरुआत करता है, तो उनके सर्वप्रथम 9 आने की संभावना का अनुपात क्या होगा? देखिए 9 कैसे कैसे आ सकता है? 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 6 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, और 5 आ सकता है, 4 आ सकता है। यही ना हो सकता है जी? इसके अलावा भी 9 पूरता है किसी चीज़ से? नहीं पूरता है। टेक्निकल क्वेश्चन है, हल्का में ना लीजिएगा। ये नहीं कि पुराना क्वेश्चन है तो हल्का है, नहीं, बहुत टफ है। फिलहाल तो माइंड से ऊपर जाने वाला है। समझने का कोशिश करिए, मैं कोशिश करता हूँ। अगर एक्स तथा वाई 2 पासे फेंकते हैं और एक्स खेलने की शुरुआत करता है, तो उनके सर्वप्रथम 9 आने की संभावना का अनुपात क्या होगा? देखिए एक्स का अगर खेल शुरुआत किया है,
1 2 3 4 4 तरह का आ सकता है आइटम, ठीक है। तो पूछ रहा है आपको एक चीज़ माइंड में रखना पड़ेगा फिलहाल आपको, समझे। अगर कोई शुरुआत करता है तो जो शुरुआत करता है ना, तो उसको y से कम आने का संभावना रहेगा, समझे। तो पहले x है और फिर y है ना, तो आपको याद रखना होगा ये 8:9 जाने वाला है, समझे। थोड़ा इसको करेक्ट करिएगा, इस बुक के हिसाब से यदि बात करिएगा तो इसका आंसर देगा आपको ये, बट इसका आंसर मैंने अभी मेहनत करके बनाया, ये बनने के बाद जानते हैं इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, ये कुछ और ही जा रहा है। ये बहुत ही अलग लेवल का क्वेश्चन है, 12th का ये क्वेश्चन है और इसका आंसर असल में जाने वाला है, जानते हैं कितना, 9:17, 9:17 आएगा। अब आप कहिएगा कैसे आएगा, तो इसके लिए बहुत लंबा भी जाएगा, बहुत कुछ है इसमें। ये चला जाएगा आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, वहाँ जाके सॉल्व हो पाया, ठीक है। तो फिलहाल यही रखते हैं, फिलहाल आप इस आंसर को याद रख सकते हैं क्योंकि बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन है। और इसका 9:17 आ रहा है, पता नहीं 8-9 कैसे दे रहा है, वैसे आप सर्च करके देखिएगा आपके हिसाब से क्या था, मैंने तो बनाया 9:17 आ रहा है इसका। यहाँ देखिए, एक पेटी में 9 गेंदे हैं, 2 लाल 3 नीली 4 काली, 4 3 7 और 2 9, ठीक है। 3 गेंदे निरुद्देश्यता से निकालने जाने पर संभावना है कि सब भिन्न रंग के होंगी, मतलब अलग अलग रंग का होगा, इसका प्रोबेबिलिटी क्या है। पहले तो आप एक चीज़ जानिएगा, मान के चलिए 3 गेंद निकालना है, तो ये लाल में से हो सकता है, समझे। ये हो सकता है एक, मतलब अलग अलग लेना है ना, तो एक इसमें से लेना है और एक इसमें से लेना है, एक होता है और एक होता है या। अभी हम यहाँ पे इसीलिए साइन देने वाले थे लेकिन दिए नहीं, ताकि आपको समझा पाए हम। नीचे तो टोटल होता है, टोटल कितना है, 9 गेंद में से आप निकाल लेंगे 3, नीचे का तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे है गुना का साइन डाले कि प्लस का, देखिए अगर आप और लिखेंगे तो आपको गुना डालना पड़ेगा, क्योंकि और के ऊपर में यहाँ गुना का साइन बनता है, और लिखते हैं तो क्या बनता है और, यही टेक्निक है याद रखने का कि ऊपर ऐसे ऐसे यहाँ गुना बन जाता है। तो आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, या यह चाहिए या यह चाहिए या यह चाहिए, तो नहीं, हमको 3 पुराना है, तो हमको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो इसलिए गुना डालेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, अगर जिनको नहीं आता उनको हम यहाँ फार्मूला बता दें। NCR सॉल्व करने का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ऊपर, नीचे होता है r फैक्टोरियल, नीचे होता है n माइनस r फैक्टोरियल, दिस इज़ द होल फार्मूला ऑफ फैक्टोरियल। अब उसी को सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ 1 1 है ना, तो आप डायरेक्ट इसको 2 गुने 3 गुने 4 लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे, गौर से सुनिएगा, 9 गुने 8 गुने 7 गुने 6, नीचे आएगा आपका फैक्टोरियल 3, घटा देंगे इसमें तक, गुने फैक्टोरियल 6 आएगा। बात समझे क्यों 6 पर इसको रोके हुए हैं, क्योंकि इसको हम लिखेंगे कहाँ तक, टोटल जाएगा ये 1 तक, लेकिन हम इसको 6 तक रोक दें क्योंकि नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल, इसको घटा के 6 फैक्टोरियल, तो इस 6 से ये नहीं कट जाएगा 6 इसीलिए। और इस 3 फैक्टोरियल को आप क्या लिखेंगे, 3 गुने 2 और गुने 1, 3 दूनी 6, सॉरी 3 से काट दिया 3 3 9, 2 से काट दिया इसको 4 बार में, तो 4 3 12 12 7 84, समझे। ऊपर में है, इसको गुना नहीं भी करते काम हो जाता, अभी तो काटना ही है ना, 3 से 3 काट दीजिए, 4 से 4 काट दीजिए, 2/7 बचा, 2/7 आंसर आ गया। समझ में आया, कोशिश करा मैं हर तरह का चीज़ आपके बीच रखूं। यहाँ कह रहा है, इसको देखिए, ऐसा जब भी आना तो आप एक को पकड़ना, आप यहाँ पे देखना जो चीज़ है, ये यहाँ पिक्चर में उतना दिख नहीं रहा, एक बड़ा एक छोटा होना चाहिए था, समझे। ये जो है ना, जैसे इसमें दिख रहा है एक छोटा एक बड़ा, जैसे कोई दिक्कत की बात नहीं, फिर भी देखते हैं 90 डिग्री का कोण बन रहा है, फिर ये इधर आ गया, ये नीचे इस कॉर्नर पे आ गया, फिर यहाँ हो गया ऐसे, 90 डिग्री 45 डिग्री, यहाँ हो गया 135 डिग्री, यहाँ एक दूसरे पर चढ़ ही गया
ये क्वेश्चन को गोल करिए। ये क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि सबका साइज बराबर दे दिया, जबकि होना चाहिए था क्या, नियम के हिसाब से बड़ा और छोटा साइज होना चाहिए था इसका किसी न किसी का, तब पकड़ पाते कि कौन कितना घूम रहा है। हमको तो दोनों सेम घूमता हुआ दिख रहा है। वैसे एक को पकड़िए, मान के चलिए हम इसको पकड़ते तो ये यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगला कंडीशन में, ओहो एक सेकंड दीजिए, ये यहाँ आ गया, नहीं पकड़ाएगा। सब सेम लग रहा है तो कैसे पता चलेगा? पता ही नहीं चल पाएगा ना कि क्या घटना हो रहा है, नहीं पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते, इसमें देखिए पता चल जाएगा पटाख से। पहले आप बॉक्स को देखिए, यहाँ बॉक्स था, बीच में गया, फिर इधर गया, फिर इधर आ गया बीच में, तो ये नीचे जाएगा यहाँ पे। ये इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है, ये कभी नहीं हो सकता। इसके नीचे ट्रायंगल था, ये ट्रायंगल नीचे आया, पहले यहाँ आया, फिर अगली बार 2 कॉलम गया, यहाँ से पूरा यहाँ मतलब 2 कॉलम, अब यहाँ से यहाँ बीच में आया, तो इस बार पूरा यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा। ये आंसर जाएगा 3 नंबर। क्लियर हो कैसे हुआ पता चला? 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं? 12 में से आपको चुनना है। आपको क्या करने के लिए कहा है? चुनने की बात। और चुनने के लिए अभी हमने बताया है फॉर्मूला यहाँ पे, तो 12C4 हो जाएगा। 12 खिलौनों में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं अगर एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित किया जाए? इसीलिए यहाँ पे 4 ले रहे हैं, क्योंकि एक तो ऑलरेडी सम्मिलित होएगा, तो फिर आप एक को तो छोड़ ही दीजिए, वो तो फिक्स हो गया, इसीलिए 12C4 ही रहेगा। तो इसको 12 लिखेंगे, नीचे लिखेंगे 4 लिखेंगे फैक्टोरियल, और यहाँ गुना में हो जाएगा, घटा देंगे 8 फैक्टोरियल। तो देखिए 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8, और यहाँ हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 और गुने 8 फैक्टोरियल। इससे कट गया, 4 × 12 से 12 गयो, इससे 5 बार में गयो, समझे? कितना बचा? 11 × 5 = 9 × 5 = 45 गुने 11, कैसे गड़बड़ हो रहा है जी? 8 से 8 चला गया, सही घटा है ना जी? 8 आएगा, तो इसको लिखेंगे हम 12 गुने 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8, 8 से 8 कट गया, यहाँ 4, तो 4 गुने 3 गुने 2, 4 × 12 से 12 गया, 2 से 5 बार में। अच्छा 5 भी तो है, लेकिन कहाँ आ रहा है? 9 × 5 = 45 पर जाके अटक जा रहा है खेला। ओहो हो, रुक जाइए। 12 खिलौना में 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं अगर एक विशेष खिलौना हमेशा सेम रहेगा? तो यहाँ 11 ही हमको लेना पड़ेगा, ये गलत हम कर रहे हैं। अरे भाई 12 खिलौना में से 5 कितने तरीके से चुने जा सकते हैं अगर एक विशेष खिलौना हमेशा सम्मिलित करना है? तो एक तो हम हमेशा, तो 11 में से ही चुनेंगे 4 को, एक को तो हमेशा फिक्स कर दीजिए, वो माफ़ी चाहते हैं। तो इसका बस जल्दी करते 11 फैक्टोरियल आएगा, नीचे आएगा 4 फैक्टोरियल, और घटाइएगा तो 7 × 4 = 11, तो 7 फैक्टोरियल। तो 11 गुने 10 गुने 9 गुने 8, और 7 से 7 कट गया, तो 4 गुने 3 गुने 2, 4 दूनी 8 कट गया, 3 से 3 बार में कट गया, 310 आ जाएगा, मतलब 330। ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे है आपका निम्नलिखित आकृति युग में से संबंधित को बताइए। जैसे ऊपर एरो है तो 2 नीचे हो गया, तो ऐसा है तो पलटी मारना चाहिए था, ये पलटी नहीं मारा। ऐसा है पलटी नहीं मारा, ऐसा है पलटी मार के सेम हो गया, ये सही है। अगर एक घड़ी के डायल को 3 बराबर भागों में बांटा जाए तो हर भाग के अंकों का योग बराबर है, तो यह योग कितना आएगा बताइए, दिमाग लगाइए। पहले 1 से 12 तक को जोड़ना है, तो कैसे जोड़िएगा? n × n + 1/2 होता है, 12 गुने 13/2 6, 13 × 78, 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, 6 × 18,
26 26 आएगा। कितना आसान तो है। ये क्या फार्मूला लगा, नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला लगा, n इंटू एन प्लस 1/2। अच्छा, नेचुरल नंबर का तो ये हो गया। अच्छा, नेचुरल नंबर के वर्ग का क्या होता है पता है, n इंटू टू एन प्लस सॉरी n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है। एक होता है n इंटू एन प्लस 1/2 और इसका पावर में अगर आप होल स्क्वायर कर दीजिएगा तो ये फार्मूला निकल के आ जाता है। ये क्यूब का है, नेचुरल नंबर के क्यूब का, ये स्क्वायर का, n इंटू एन प्लस 1 और इंटू 2n प्लस 1/6। ये सब फार्मूला पता होना चाहिए। यहाँ देखिए, यदि शब्द फैंट्स में कितने अक्षर अपनी जगह नहीं बदलेंगे अगर अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में हिसाब से लगाया जाए, FAINTS, ये है 6 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, ये 9 नंबर पे आता है, ये 14 नंबर पे आता है, ये 20 नंबर पे, ये 19 नंबर पे। इसमें सबसे पहले क्या आएगा, 1 नंबर आएगा, उसके बाद क्या आएगा 6 नंबर आएगा, उसके बाद क्या आएगा 9 नंबर आएगा, उसके बाद क्या आएगा 14 नंबर आएगा, उसके बाद क्या आएगा 19 नंबर आएगा, फिर 20 नंबर। ठीक है, अब क्या क्या नहीं बदला, ये नहीं बदला, ये नहीं बदला, 2 ऐसा है जो नहीं बदला। बोलिए, समझ में आया ना कैसे सजाए, ऐसे ही सजा लीजिएगा पटाख से। ये कितना संख्या में आता है, एक आदमी हर एक तस्तरी में 9 मूंगफली रखता है पर 2 तस्तरी खाली रह गया। एक तस्तरी था तो सभी में 9 मूंगफली रखा, 2 तस्तरी खाली रह गया, यही होगा। सारे तस्तरी में 9 मूंगफली रखा, 2 तस्तरी खाली रह गया, तो टोटल तस्तरी यदि x रहा होगा तो x माइनस 2 पर रखाया होगा 9 मूंगफली प्लस 2 खाली रह गया। जब दोबारा कोशिश करता है और इस बार हर तस्तरी में 6 मूंगफली रखता है, अब उसके पास 3 मूंगफली बच जाती है, 3 मूंगफली बच गया। लेकिन ऐसे में तो काम खराब हो जाएगा, रुक जाइए, ऐसे कहना सही नहीं रहेगा, हमको दोनों का संख्या कुछ मान के चलना पड़ेगा। या बन जाएगा, जैसे मान के चलिए तस्तरी मानते हैं, तस्तरी प्लेट बोलते हैं, तस्तरी मान के चलिए x पीस है, तो एक आदमी ने 9 मूंगफली प्रत्येक में रखा, 2 तस्तरी खाली रह गया, मतलब 9 मूंगफली कितना में रखाया, इतने तस्तरी में अटा। अगला कंडीशन कर रहा है, अगर दोबारा कोशिश करता है तो इस बार वह एक तस्तरी में 6 मूंगफली रख पाया, तो उसके पास 3 मूंगफली और बच गया, तो टोटल मूंगफली यहाँ भी है, टोटल मूंगफली यहाँ भी तो है, बराबर कर देते हैं। 9x माइनस 18, 6x प्लस 3, यहाँ के घटेगा 3x, यहाँ जाएगा 21, तो x बराबर 7। बढ़िया क्वेश्चन था, स्टार लगा देते हैं। ऐसा क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा सोचवा देता है कभी कभी। अब देखिए कंडीशन कितना है, ये ऐसा है, वाट का चिन्ह ऐसा ऐसा हो रहा है, अब देखेंगे अंदर वाला बाहर आ गया है, अंदर एक डिजाइन बन गया, तो अगली बार ट्रायंगल बाहर आ जाएगा, अंदर एक डिजाइन बन जाना चाहिए, तो ये दोनों तो आंसर कभी हो नहीं सकता। और दूसरी बात, यहाँ पे जो भी अंदर बनेगा वही यहाँ बाहर आना चाहिए, समझ रहे हैं, यहाँ जो अंदर है बाहर आया है, तो यहाँ अंदर में ट्रायंगल यहाँ होगा बाहर, ये तो फिक्स हो गया कि हम ट्रायंगल बाहर में होगा, और इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा पिक्चर, जो भी पिक्चर होगा इसके अंदर वो यहाँ बड़ा होगा, तो यही बड़ा वाला पिक्चर छोटा होके जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 आंसर होगा। यहाँ है a का मान इतना, b का मान इतना, a का मान इतना, निम्न सत्य है, सॉल्व करिए ना, माइनस माइनस कट गया तो b का मान 25 आ गया और a का मान आ गया 25, क्या आ गया, दोनों बराबर है, पहला ही हो जाएगा। यहाँ पे है कि 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग में छोड़ दे जब इतना 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 से विभाजित किया जाए, तो पहले इन सभी से एक एलसीएम लेना पड़ेगा। 6, 9, 15 और 18 का एलसीएम निकालते हैं, 3 से लगाते हैं 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 5 ती 15, 6 त्री 18, फिर 3 से लगाते हैं 2, 1 हो जाएगा 5,
2, 2 से लगाएंगे तो नीचे 2 2 कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 तिये 30, 30 तिये 90, एलसीएम क्या आया 90 आया। अब कह रहा है 7 का गुणज भी होना चाहिए पहली बात, और 4 शेष बचता है, तो इसके पास में 7 से कटने वाला हमको चेक करना है। तो 90 में 7 से भाग दीजिए, 7 एक बार में 7 लगेगा, 2 0, 7 दूनी 14, 6 आएगा, समझते चलिएगा आप। तो एक तो 90 में आप क्या करिए 6 घटा दीजिए, एक आ जाएगा 84 जो 7 से कटेगा। अगला क्या आएगा 91, समझिएगा ज़रा, अगला 91 आएगा, वो भी 7 से कटेगा आपका। लेकिन कंडीशन क्या कह रहा है आपका, 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 से इतना विभाजित किया जाता है। अरे भाई इसको तो ऑप्शन से बना लेते हैं, इतना मेहनत करने का ज़रूरत ही नहीं था। ऐसे नहीं होगा। जो 90 आया ना एलसीएम, देखिए एलसीएम क्या निकाले हैं हम 90। अब ये 7 का मल्टीपल होना चाहिए 4 शेषफल दे, तो कितना आ जाएगा 9 7, लेकिन ऐसे तो बहुत चला जाएगा। आपको पता है इसमें ऐसे चेक करना पड़ेगा, एक बार ऐसे एक बार ऐसे, समझे, ये करना पड़ेगा। ऐसे ही जा के हर बार 4 जोड़ कर चेक करना पड़ेगा कि इसमें से कोई मैच तो नहीं कर रहा है। गया दिमाग में कुछ बात? एक टेक्निक लगाते हैं, इन सभी का एलसीएम निकाले। एलसीएम क्या आया मैं बताता हूँ, एलसीएम आया 90। अब आपको एक काम करना है कि 90 से इन सभी में भाग देना है। 90 से में कभी भाग लगेगा नहीं, ये हटा दीजिए। 90 से इसमें भाग लगेगा, 4 शेषफल दे रहा है, लेकिन 7 का गुणज है क्या 90? नहीं है, 90 7 का गुणज नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। 9 दूनी 18, 4 शेषफल देता है, ओके 4 शेषफल तो दे रहा है, लेकिन 7 से भाग लगा के आना चाहिए। 7 से भाग 7 दूनी 14, 14 44 हो जाए, 7 6 42, यहाँ भी नहीं आ रहा है, यही आंसर होगा। 7 से 7 बचे 35, 14 आएगा। 1 मिनट, 7 का न्यूनतम गुणज जो 4 शेष भाग में छोड़ दे जब इतना से विभाजित किया जाएगा। अच्छा, मतलब 1 सेकेंड, ये तो मैं बता रहा था वही होगा। 90 का ऐसा मल्टीपल जिसमें 90 से मतलब इन सभी के बदला में आपने 90 निकाल लिया, 90 से भाग देने पर 4 शेष आना चाहिए। तो यहाँ चेक करिए, ये तो लगेगा नहीं। 90 से यहाँ 4 शेष आ रहा है, 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 90 से इसमें भाग लगाइए, 9 दूनी 18, 4 शेष दे रहा है, हाँ दे रहा है, लेकिन 7 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। 7 दूनी 14, नहीं कट रहा है। 90 से इसमें भाग लगाइए, हाँ ये कट जा रहा है, 90 से कट जा रहा है, 4 शेष भी दे रहा है, और ये 7 से कट रहा है, तो 7 बचे 35, 7 दूनी 14 कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाई ऑप्शन बेस्ट रहता है इसका बनाना। वैसे एलसीएम लेना तो पड़ा, ताकि पता तो चले, एलसीएम लेने के बाद ऑप्शन से बनाएंगे। तो यहाँ कह रहा है कि अगर वो यहाँ पे कितने भिन्न तरीके से बैंक शब्द के अक्षर को व्यवस्थित किए जा सकते हैं, तो 1 2 3 4 है ना, तो फैक्टोरियल 4 इसको बोलेंगे, मतलब 4 गुने 3 गुने 2, 4 3 12 दूनी 24 आंसर हो जाएगा। वर्क का कोड इतना है, तो इसका बताइए। देखिए ये आता है 23 नंबर पे, ये आता है आपका 15 नंबर पे, ये आता है आपका 18 नंबर, क्या आता है 11 नंबर। इसका कोड दिया 4 12 9 और 16। अब देखिए किस आधार पे कोड दिया है, ये सभी अपोजिट है। आप सबको देखिए 27 पूरेगा, पूर रहा है ना, 27 पूर रहा है, मतलब अपोजिट करना है। ये 23 नंबर, 23 में कितना जोड़ने पर आपको 27 पूरेगा 4, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकता। क्लियर है। 15 में कितना जोड़ने पर 27 पूरेगा, 15 में आप कहिएगा कि 12 जोड़ने पर, तो ये आंसर हो गया। गया दिमाग में, अपोजिट दे रहा था। इस क्वेश्चन में है ड्राइवर 12, पेडेस्ट्रियन 20, एक्सीडेंट 16। देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, तो डबल कर दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 20 कर दिया, 1 2 3 तो 6 कर दो।
2 बालिग और 2 बच्चों के लिए एक संग्रहालय के टिकट की कीमत 24 है। 2 बालिग और 2 चाइल्ड का है आपका 24। यदि एक बच्चे ने टिकट का मूल्य बालिग के टिकट के मूल्य से आधा हो, एक बच्चे का टिकट, एक चाइल्ड का टिकट बच्चे के टिकट से आधा हो, एक मिनट, यदि एक बच्चे के टिकट का मूल्य बालिग के टिकट का मूल्य से आधा हो, इसके टिकट का आधा करिएगा तो इसके बराबर हो जाएगा, तो आराम से निकाल लेंगे। इधर भेज दीजिए तो b बराबर क्या हो जाएगा, किसका निकालना है इसे देख लीजिए, बालिग के टिकट का निकालना है, तो यानी कि c के जगह पर ये वैल्यू डाल दीजिए, तो 2b रहने दीजिए और 2c के जगह पर डाल दीजिए b/2 बराबर 24 बटा में 1 मानेंगे 2 4b और प्लस 2b बराबर 24। ये 2 जाएगा इधर कर देगा 24 दूनी 48, यहाँ आ जाएगा 4 2 6b, 6 से कटेगा 6 8 48 8 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है दिमाग में, कितना आसानी से निकाल रहे हैं आंसर। आरोही क्रम में इतना इतना है, तो बड़ा आसान है, इसको भी बता देते हैं। ये 2 के पावर 1/2 है, ये 2 के पावर हो जाएगा 2/3, ये हो जाएगा 4 ही रखते हैं, 4 के पावर 1/3 और ये हो जाएगा 6 के पावर 1/4। आप क्या कीजिए, इन सभी का एलसीएम निकालिए, 12 आएगा, अब 12 से सबके पावर में गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ कटेगा 6 बार में तो यहाँ 6 डालिए, 4 बार में तो 4 डालिए, 3 बार में तो 3 डालिए। अब इसको तोड़ दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यहाँ आ जाएगा 64, 4 चौक 16, 16 चौका 64, 64 चौका 64 चौका हो जाएगा 256, ये तो डायरेक्ट स्क्वायर ही हैं, और 6 36, 36 छक्का 216। देख लीजिए अब सबसे छोटा उससे बड़ा वो पहले लिखाएगा आपका ये √2, आरोही क्रम बढ़ते क्रम में यही लिखाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, 1 मिनट, नहीं ये नहीं होगा, ये हो जाएगा, इसके बाद ये आएगा ना नंबर, ये आना चाहिए, पहला ही हो जाएगा। यहाँ कर रहा है कौवा की एक पंक्ति में बाएं से, ये पंक्ति है बाएं से 10वां है, ये बाएं से 10वां है यानी 9 इसके पीछे है आदमी, और बी दाएं से 9वां, इधर से ये दाएं तरफ से 9वां है बी, तो इधर इसके 8 होगा आदमी। अपनी जगह आपस में बदल देने पर ये जगह बदल लिए, यहाँ बी आ गया और यहाँ ए आ गया, ए बाएं से 15वां, इधर से ये बाएं से 15 नंबर, मतलब इसके पीछे कितना आदमी होगा 14 इस जगह पे आने के लिए। तो पंक्ति में कितना आदमी है, बड़ा आसान है, यहाँ से यहाँ 14 है, ये 15 हो गया, 15 और 8 23, टोटल 23 पंक्ति में है बच्चा, मतलब कौवा। लड़की की एक पंक्ति में एक लड़के का दर्जा किसी भी तरफ से 19वां है, तो पंक्ति में कितना है, देखिए किसी भी तरफ से 19वां है, मतलब एक फार्मूला होता है राइट प्लस लेफ्ट माइनस 1 इक्वल टू टोटल, तो 19 प्लस 19 माइनस 1, 19 दूनी 38 में से 1 गया 37, टोटल कितना है उस पंक्ति में 37 बच्चा है। यहाँ है 26 जनवरी 2008 और 15 मई 2008 के मध्य कितने दिवस होंगे, दोनों दिवस शामिल है, मतलब कितना दिन है ये पूछ रहा है। तो आइए देखते हैं, 26 जनवरी 2008 और यहाँ पे है आपका 15 मई 2008। 26 जनवरी में अब गिनिए, 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को लेना है, तो पहले लिख लेते हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। देखिए एक लीप ईयर है एक, तो थोड़ा समझ के चलना है हम लोग को। तो फरवरी में डायरेक्ट 29 डे लिख देते हैं बिना सोचे हुए, है कि नहीं है, और ये फिर 31 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, इसका तो 15 दिन इसमें हो जाएगा, 15वां दिन तो लेना है इसमें, और जनवरी में समझ के लेकिन लिखना होगा, तो जनवरी में 26 को भी लेना है, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 3 और 3 6 दिन इधर आ जाएगा,
जोड़ दीजिए इसको, एक 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 आ जाएगा आपको, जोड़िएगा तो इसका 111 आएगा। समझे कैसे लिखा मैंने? जी सही समझे। ए और बी या समान आयु के हैं, यह काहे लिख दिया बीच में? अच्छा, आगे पढ़े ही नहीं इसीलिए गड़बड़ हो गया। ए और बी समान हो गया, ए बड़ा बी से बड़ा है, ए जो है या तो बड़ा है या बराबर है, ऐसे साइन देंगे। सी और डी समान आयु के हैं, सी और डी समान आयु के हैं, या डी बड़ा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं, डी बड़ा है सी से या समान आयु के, ऐसे हो जाएगा। बी बड़ा है सी से बड़ा है बी। अब इस चीज़ को सेट करिए तो इस चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब इसमें आइएगा लेकर, क्या पूछा है? ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से, इसको कैसे कहिएगा ये बड़ा है बी से? इस तो बराबर भी हो सकता है, तो ये तो 100% सही नहीं है। बी और डी समान आयु के हैं, बी और डी नहीं, कैसे समान आयु के हैं? कोई कनेक्शन ही नहीं है। डी बड़ा है सी से, डी बड़ा है सी से, नहीं कैसे कह सकते? बराबर भी तो हो सकता है। ए बड़ा है सी से, ए बड़ा है सी से, ये कह सकते हैं। इससे चूंकि ये बड़ा है और इससे ही बराबर रहे फिर भी बड़ा ही होगा, 100% ये लागू होता है, यही आंसर होगा। इक्वालिटी चैप्टर का है। दो मानक घनों में समान सामने आने वाली फलकों पर 4 और 3 लिखा है, उसके विपरीत फलकों पर लिखे अंकों का योग तब 7 ही होगा। जब सामने 7 है तो विपरीत अंक पे भी 7 ही पूरेगा। इस क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ कह रहा है 5 शहर PQRST विभिन्न प्रकार के वाहनों से जुड़े हुए हैं। P और Q नौका से जुड़ा है, P और Q नौका, और तेल से, अरे भाई तेल वाहन से भी जुड़ा है। S और R बस और नौका से, छोड़ दीजिए इसको। Q और T वायुयान से, Q और T वायुयान से। P और R नौका से। T और R रेल और बस से, रेल से और बस से जुड़े हैं। पहला करा है R से Q जाने के लिए कौन सा एक वाहन प्रयोग में लाया जा सकता है? R से Q जाना है, R से Q जाना है तो नौका का प्रयोग कर सकते हैं आप। 130 का पहला आंसर। शहरों का कौन सा युग्म किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है बगैर तीसरे शहर जाए हुए? समझिए क्या कह रहा है। शहर का कौन सा युग्म किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है और बगैर तीसरे शहर जाए हुए? ऐसा कोई शहर नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर ये लिंक ऐसे बन जाता बीच में तब ना कहते कि हाँ बिना आगे आइए। शहर का कौन सा युग्म किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ है बगैर तीसरे शहर से? नहीं होगा। आगे आइए। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका क्या मतलब हुआ? एक है, डेढ़ है, एक है, डेढ़ है,
क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, मतलब निम्न संख्याओं के समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा, कोई सीरीज चल रहा होगा, आधा बढ़ा, यहाँ से देखिए आधा बढ़ा, इससे आधा बढ़ा और फिर इससे आधा बढ़ा, नहीं यहाँ से 2 1 बढ़ गया, इससे 0.25 बढ़ा, 1 है, 0.50 बढ़ा। ये मेरे को क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा। आप लोग को समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन, बताइए तो। इसको काट काट के निकालिए। 1/2 इसको लिख सकते हैं, इसको तोड़िए, 2 1 3 तोड़ना पड़ेगा। इसको 3 लिख सकते हैं, इसको 1/4 लिख सकते हैं। यहाँ आइए, 1/2 ये हो जाए 25 3 75, 25 चौका 100, 3/4, और इसको लिख सकते हैं 2 1 3/2 और 1। यहाँ लिख सकते हैं 1/2 3/4 3/2 और 1 1 3/2 3 और 2। अब देखिए तो ज़रा क्या है, ये दोनों तो सेम दिख रहा है, ये 2 तो सेम है, ये थोड़ा अलग लग रहा है ना। 1/2 3/2 3 और 1/4। दो तो सेम दिख रहा है। पूछा निम्न संख्याओं में समूह में कौन सा है सुमेलित नहीं है, मतलब एक रेशियो निकाल के देखिए क्या। ए भाई आप लोग ये क्वेश्चन थोड़ा मेहनत करिएगा तो ये रीजनिंग का, समझे, समय बर्बाद ज़्यादा करेगा। आप इसको मैं बाद में देखूंगा, आप लोग देखिएगा ज़रा इसमें क्या हो रहा है। इतना तक कर दिया हूँ, इसमें ना कुछ काट कूट के रेशियो वेशियो का लोचा लग रहा है। इस सभी को बढ़ते गए में सजा के रेशियो निकाल के देखिएगा, मुझे लगता है उससे आ जाना चाहिए। यहाँ देखिए, एक एरो ऊपर है, नीचे डबल वाला हो गया, इधर है ऊपर से नीचे है, इधर से तो इस डायरेक्शन नहीं, एकदम इससे नया आ गया है, तो इसके बाद कोई ना कोई एकदम नया आना चाहिए। आप देखेंगे तो 2 नंबर में ही एकदम नया चीज़ दिख रहा है, यही आंसर होगा, समझे। आप देखो इससे एकदम नया चीज़ बन गया, तो इससे अगला जो आएगा ना एकदम नया बनना चाहिए, ये हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 गोला है, एक गायब हो गया, ये है। मैंने क्वेश्चन में मिस प्रिंट कर ले रहता है ना, ये भी एक प्रॉब्लम हो जाता है, वो भी दिक्कत दे देता है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ग गायब है। मुझे लगता है ना ये होगा, ऐसा रहा होगा, एक तरफ ये छोटा वाला रहा होगा, एक तरफ बड़ा वाला, इन दोनों को मर्ज करके ये बनाया होगा, समझे। निम्नलिखित अक्षर समूह में कौन सा सुमेलित नहीं है, तो इसका लिखिएगा ना सारे वैल्यू तो अपने पता चल जाएगा। जैसे देखिए 3 नंबर, 26 नंबर, 8 नंबर और 11 नंबर। अगला है 13 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर, 7 नंबर, 24 नंबर, 21 नंबर, 2 नंबर, 21 नंबर, 19 नंबर, 5 नंबर, 14 नंबर, 15 नंबर। अब कुछ समझ में फिलहाल नहीं आ रहा है। देखिए कुछ बढ़ता घटता हुआ दिख रहा है क्या, अपोजिट दिख रहा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, नहीं तो जोड़ के सब इक्वल बनेगा, समझे। जैसे यहाँ देखिए 11 और 8 19, 19 और 6 25 और 20 45 46 47 48 यहाँ आया। यहाँ पे कितना आ रहा है
20 40 60 नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, साफ बदल गया। एक माइनस हुआ, ऐसा कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ कोई लॉजिक नहीं दिख रहा है, समझे। जब कोई भी लॉजिक ना दिखे तो वॉवेल और अथी पे चले जाइएगा। इसमें देखिए 2 वॉवेल है, इसमें 2 वॉवेल है, इसमें 1 वॉवेल है, इसमें वॉवेल नहीं है। यही आंसर होगा। जब कोई लॉजिक पैटर्न ना समझ में आता है, वॉवेल और अनवॉवेल पे टिक कर दीजिएगा जाकर। इतना इतना से संबंध है तो लिखना पड़ेगा। जैसे ये 2 नंबर आता है, 6 नंबर, और ये 8 नंबर, ये 12 नंबर, तो इसका डबल, और इसमें मतलब प्लस 6 6 हुआ है तो 5 नंबर, 6 5 11, 11 पे के आता है, और 9 9 में 6 जोड़िए, 9 6 15, ओ आता है। ये आंसर हो गया, समझे। जो रबर का वृक्ष से संबंध है वह रेशम का किससे, कीड़ा से, है कि नहीं है। रबर कहाँ से, वृक्ष से, तो रेशम कीड़ा से मिलता है। देखिए 3.5 है, एक ना सीरीज चल रहा है, देखिए क्या लग रहा है, सीरीज है। देख रहे हैं, 3 दूनी 6 1 7, 3 दूनी 6 1 7, तो ऊपर 7 आएगा, ऊपर में सेम आ रहा है सब में। इतना में चौथी संख्या क्या होगी, 2 तो 2.5 हो गया, 2 2 4 5/2, 8 3 24 25/8, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बेहतरीन क्वेश्चन भाई, देख के लग रहा था आसान सेट है, लेकिन ये सब क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आपको दिख ही नहीं रहा, सॉरी। ये सब क्वेश्चन हल्का में नहीं लेना है। रेशियो निकालिए इसका, 2 रेशियो 4 रेशियो 5 आ रहा है, यानी 4/5। यहाँ रेशियो निकालिए, 5/2 25/8, 4 5, चार रेशियो 5 यहाँ भी आया, 4 रेशियो 5 यहाँ भी, 4 रेशियो 5 आगे भी आना चाहिए। रेशियो बराबर है, समझ में आ गया। अब आपको रेशियो चेक करना पड़ेगा। ओ माय गॉड, तो रेशियो चेक नहीं करिए, आप नहीं, इसे गुना ही कर दीजिए। आगे जाना है, 5/8 से 4 से गुना करिए। अब कहिएगा 5/4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब इन दोनों का रेशियो निकाले तो 5/4 आया, तो 5/4 से करिए। एक 125/8 × 32। अब इसको तोड़ना पड़ेगा। इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ, तोड़िएगा, 32 वाला एक ही वही है, तो यही आएगा। गजब का क्वेश्चन भाई, गजब का। 100 से 99.5 हो गया, यानी कि कितना कम गया, 0.5 कमा है। अब देखिए 99.5 में से आपको घटाना है 98.5, 1 कमा, यानी कि यहाँ आधा कमा, यहाँ 1 कमा, और यहाँ आप देख सकते हैं, पहले देखिए 1 कमा, सॉरी 0.5 कमा, फिर 1 कमा, फिर 1.5 कमा, ऐसे ही कमते हुए जा रहा है। ठीक है, तो आप देखिए, आपको ये पता करना हो कहाँ तक गया है। तो 0.5, 1 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, 7वां में हमको जाना है, तो 6 तक देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये आएगा।
1 2 3 4 5 6 7वां पे जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 3.5 कम करना होगा। 89.5 में से 3.5 कम करेगा 86 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। समझ में आया? अगर इतना का अर्थ इतना है तो इतना का इतना है तो बताइए, इसमें फिर लिखना पड़ेगा। ये प्रश्न फिर लिखने वाला है, दिखाता हूँ लिख के, 1 सेकंड दीजिए। और लाइट कटा हुआ है बहुत लंबा समय से, ये दुख की बात है। 7 9 6 4 3 2 5, यहाँ लिखिएगा 6 9 7 5 2 3 4। देखिए इतना में चेंजिंग हो रहा है और इतना में चेंजिंग हो रहा है। दिख गया चेंजिंग? ऐसे 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 ऐसे, बस वही करना पड़ेगा आपको। तो पहले आएगा आपका 5 8 2, 5 8 2 कहाँ है? सॉरी, इसका करना था। तो 6 4 7, देखिए 6 4 7 यहाँ है, कहीं पे और है नहीं ना है? ऑप्शन नंबर 2 आंसर हो गया। कितना फास्ट निकला! अगर एक में आप पकड़ लिए तुरंत आप निकाल लिए। यहाँ निम्नलिखित में कौन सा पुनर्व्यवस्थित होकर अंग्रेजी के एक सार्थक बनाएगा? ये मेरे को तो सबसे टफ लगता है। मेरा इंग्लिश बहुत कमज़ोर है वर्ड के मामले में। इंग्लिश ग्रामर नहीं, इंग्लिश ग्रामर फाड़ देते हैं, वर्ड में जाके लटक जाते हैं, वही हाल है। इसका आंसर हो जाएगा ये 3 नंबर, ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। इतना से संबंध है, वो इतना का। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे कई स्टूडेंट इंग्लिश पढ़ाया हुआ बेहतरीन करता है, वर्ड उसका स्ट्रांग था, CBSE से पढ़ा हुआ था, मैंने ग्रामर सिर्फ पढ़ा दिया। भाई साहब 25 का 24 बनाता है, 25 बनाता है SSC के एग्ज़ाम में, कमाल करता है। बैंकिंग का भी छोड़ता नहीं है। आगे आइए। जो इतना का इतना से संबंध है वही इतना का संबंध है। देखिए ना क्या हुआ है, 583 है, 8 5 13 18, 3 से कटने वाला है, 9 3 12 13 14, नहीं देखिए 8 5 13 14 15 16 यहाँ आ रहा है जोड़ के, 9 3 12 13 14 आ रहा है, 16 14 तो 2 कम आ गया ना। 8 दूनी 16 4 20, तो 2 कम 18 आना चाहिए। किसका जोड़ के 18 आएगा? 9 1 10 दोबारा ही नहीं आ रहा है। 7 दूनी 14 15 16 17 18, यही आंसर हो गया। ये भी एक लॉजिक पर चलता है। यहाँ है आपका व्हाट का चिन्ह। 7 1 8 2 दूनी 4 48, 48 में कितना जोड़े? 4 जोड़े, 4 2 6, नहीं तो साफ अलग हो गया। कौन सा लॉजिक लग रहा है? सोचिए। यहाँ बढ़ा 7 6, नहीं ऐसा नहीं लग रहा है। इस सबको जोड़िए, 100, ये भी 100 है, साफ दिख गया। देखिए 7 3 10 और 5 4 9 1 10, 100 आ गया। 4 4 8 2 10, 4 3 7 2 10, 100 आना चाहिए। यहाँ पे जोड़ लीजिए 7 और 8, 87 में कितना जोड़िएगा? 13 जोड़िएगा, आंसर आ जाएगा 100। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर, देखिए ये उत्तर था, ये दक्षिण था, ये पूर्व था, ये पश्चिम था। अब देखिएगा क्या कर रहा है। अगर दक्षिण पूर्व उत्तर, दक्षिण पूर्व कहाँ है? दक्षिण और पूर्व, ये उत्तर हो गया, यहाँ उत्तर लिख दीजिए। और ये मैं पूरा लिख रहा हूँ, जो शॉर्टकट वाला है वो नहीं देखना है। उत्तर पूर्व पश्चिम, उत्तर पूर्व, यह है पश्चिम। बहुत आसान होगा। उत्तर के पीछे दक्षिण होगा और पश्चिम के पीछे पूर्व होगा, तो पश्चिम बनेगा। पश्चिम कौन बनेगा? पश्चिम कहाँ है? पश्चिम क्या बन रहा है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व आंसर जाएगा। सूर्योदय पर होठार इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं, देखिए सूर्योदय है तो यहाँ से सूर्य निकलेगा पूरब की तरफ से। सूर्योदय होडर इस तरह खड़ा है कि उसकी छाया उसके दाएं पर पड़ रही है। अगर ये
इधर खड़ा होगा ऐसे, तो इधर में राइट होगा, इसका इधर लेफ्ट होगा। खुद को खड़ा करके देख लीजिए, तो इधर छाया पड़ रहा है, तो होटल का मुंह किस तरफ है, तो दक्षिण की तरफ होगा। 4 नंबर आंसर होगा। यहाँ कह रहा है एक लड़का उत्तर दिशा में 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, दाएं मुड़ता है और 30 चलता है। दाएं इधर है, 30 चलता है, दाएं मुड़ता है और 35 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ा, यहाँ से दाएं इधर होगा, 35 चला तो नीचे आ जाएगा। तो 20 से नीचे आना पड़ेगा हमको। अगर हम इसको मिला देते, यहाँ 20 होगा और नीचे होगा 15 चलता है, और 35 मीटर हो गया। बाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। यहाँ से इधर दाएं, इधर बाएं हुआ, तो यहाँ से 15 मीटर, तो ये 15 चल गया। और फिर बाएं मुड़ता है, दाएं इधर होता है, बाएं ऊपर होता है, फिर 15 चला। यहाँ क्यों लाए हैं, तो हमको पता है यहाँ से यहाँ 20 है और यहाँ से यहाँ 15 है, समझे, इसीलिए हम यहाँ तक लाए हैं इसको। 15 का है। तो अब कहता है उसकी अंतिम जगह अपनी प्रारंभिक वाली जगह से कितना दूर है, 30 और 15 45 मीटर पूर्व की तरफ है। देखिए यहाँ कह रहा है अगर a गुना b का अर्थ है a b के दक्षिण है। अच्छा, यहाँ से हमको बनाना पड़ेगा। p भागा का साइन देखिए, a भागा b का अर्थ है कि a b के पूर्व में है, a b के पूर्व में है, तो p जो है q के पूर्व में हो जाएगा। p जो है q के पूर्व में, समझे। यहाँ से पढ़ना है आपको, a इसका अर्थ क्या है, a b के पूर्व में है, तो यहाँ पढ़ना है आपको p q के पूर्व में है, p q के पूर्व में हो गया। और देखिए q से, अब देखिए q और r का मतलब प्लस का साइन का, देखिए a b से उत्तर में है, q r से उत्तर में है, q r से उत्तर में है, और r और s के बीच में माइनस है, तो माइनस वाला पढ़िए। a b के पश्चिम में है, तो r s के पश्चिम में है, r जो है s के पश्चिम में है, पश्चिम में, s के पश्चिम में, s के पश्चिम इधर होगा। मन में हम सोच रहे थे डायरेक्शन, s को यहाँ हम मन में सोचे हुए थे और इसका पूरा पश्चिम हम निकाल रहे थे, ऐसे ही निकालना पड़ेगा मन में, आगे पश्चिम में। अब करा s q के प्रति किस दिशा में, q के प्रति में, q के प्रति में, इससे देखना है q से, तो इसके डायरेक्शन में देखिएगा तो ये पूरब और दक्षिण, पूरब दक्षिण में है, दक्षिण पूर्व कह सकते हैं इसको। 2 नंबर। आगे आपका राजा पूर्व की ओर 90 मीटर चलता है, यहाँ से मान के चलिए पूर्व की ओर 90 मीटर चला और दाएं मुड़कर, अब यहाँ फिर से चलाना पड़ेगा, जगह नहीं है। यहाँ से दाएं कहाँ, तो दाएं नीचे होगा, 20 चला, तो लीजिए 20 चला दिए। दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, यहाँ से दाएं इधर होगा, 30 मीटर चला, यही थोड़ा लंबा रहेगा, याद रखना है, चलता है। और उत्तर की तरफ मुड़कर 100 मीटर चलता है, यहाँ से उत्तर की तरफ कोई जाएगा तो ये ऊपर हो गया, और 100 मीटर कह रहा चलेगा, तो यहाँ ऊपर तो 80 लिख देते हैं, यहाँ 20 होगा, यस और नो। और यहाँ से यहाँ 30 है, तो ये 60 होगा, ये भी लिख देते हैं, और यहाँ 30 है। आगे आइए, अपनी आराम जगह से वो कितनी दूर है, अब ये निकालना पड़ेगा आपको। ये 80 और 60 है, तो रूट अंडर क्या होगा, 6 3600 और प्लस 8 8 6400, कितना आ जाएगा, 4 जीरो का क्या निकलेगा, 100 निकलेगा, 100 मीटर आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए कह रहा है निम्न में से कौन सा शब्द गंदा, बेरी, इशारा, गांठ में समान लक्षण बांटता है। गंदा, बेरी, इशारा, गांठ में समान लक्षण बांटता है। समीप, हिस्सा, मूल्य, समीप, खुला। गंदा, बेरी, इशारा, गांठ, हिस्सा, समीप, मूल्य, खुला। ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई,
ये कैसा कैसा क्वेश्चन है इसमें रीजनिंग का, ये बहुत टफ लग रहा है मेरे को। आप बता पाएंगे क्या? आप कमेंट्स में बताइएगा तो इसका आंसर। निम्न में से कौन सा शब्द गंदा, बेरी, इशारा, गांठ में समान लक्षण बांटता है? कोई चीज़ गंदा है, खुला खुला है इसीलिए, बेरी है, इशारा है, गांठ, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है। इसका आंसर मैं वैसे बता देता हूँ, 4 दिया गया है, किस आधार पे मुझे नहीं पता। इसका पीडीएफ आपको दोस्त टेलीग्राम पे मिलेगा। 1-2 क्वेश्चन मैंने आपसे जो पूछा है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और इतना बेहतरीन क्लासेज के लिए आप लाइक तो ज़रूर कर सकते हैं। इसके बाद जो क्लास एक छोटा सा आएगा वो हिंदी का आएगा, क्योंकि ये भी मुख्य परीक्षा में आया हुआ है, तो यही मैं पूरा सेट करा रहा हूँ, तो इसको मैं नहीं छोड़ूंगा, इसको भी मुझे कराना पड़ेगा। ये 16 में आया था, मेंस में आया था, और ये देखिएगा ज़रा जो इसके बाद सेट आएगा, ये आप सेट देख लीजिए, मैं दिखा देता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है आपका, इसमें सारे क्वेश्चन है मिक्स वाला, सामान्य अध्ययन वगैरह वगैरह। ये आपको आया था 2016 में, द्वितीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए था। तो मिलते हैं, बाय बाय, थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। और एक जानकारी दे दे, टेक्स्ट बुक पर टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं, क्योंकि आप पढ़ेंगे कितना भी और टेस्ट नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा, तो टेक्स्ट बुक क्या करिएगा ना, प्ले स्टोर से अपलोड कर लीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कूपन कोड डाला हुआ है, आप उस कूपन कोड का यूज करके आप खरीद लीजिएगा, आपको 15-20% का छूट मिल जाएगा, और आप प्रैक्टिस वहाँ से कर सकते हैं। बाय बाय, थैंक यू।